नमस्कार दोस्तों। जिसका डर था वही हुआ। जब सरकार ने अग्निवीर को महज 4 वर्षों के लिए किया था तो देश के कोने कोने से बच्चों ने आवाज़ उठाई थी कि ये सही नहीं है, इसे 4 साल के लिए नहीं करना चाहिए। और वहीं विपक्ष ने भी बहुत ज़ोरों शोर से इस मुद्दे को उठाया था और इस चुनाव में भी ये मुद्दा बहुत अहम था कि अग्निवीर को ख़त्म करना चाहिए और इसके जगह पे फिर से जो पुरानी वाली प्रक्रिया है उसी को लागू करना चाहिए। लेकिन सरकार इस चीज़ को मानने से इनकार करती आ रही है, अभी भी कर रही है, और इसका पहला दुष्परिणाम हमारे सामने आज है। सेना में अग्निवीर के रूप में कार्यरत स्मिथ सिंह उर्फ ईशु 2 माह पहले छुट्टी पर अपने घर लौटे थे और छुट्टी समाप्त हो गया, लेकिन ये ड्यूटी ज्वाइन करने नहीं पहुंचे और अपने भाई प्रभप्रीत सिंह और दोस्त बलकरण सिंह के साथ मिलकर लूटपाट करने लगे। स्मिथ सिंह 2022 में अग्निवीर के तहत सेना में सिलेक्ट हुआ था और ट्रेनिंग के बाद इसकी पोस्टिंग बंगाल में हुई। बंगाल से जब ये छुट्टी लेकर वापस आ रहा था तो वापस आने के दौरान कानपुर में ये बेकायदा उतर के और पिस्टल खरीदता है। पिस्टल खरीदने के बाद ये घर वापस आता है और अपने भाई प्रभप्रीत सिंह और दोस्त बलकरण सिंह के साथ मिलकर लूटपाट करना चालू कर देता है। ये सिलसिला कुछ दिन चलता रहता है। ये क्या करता था कि कोई गाड़ी को लूटता था, गाड़ी या मोटरसाइकिल किसी को भी लूट कर उसका नंबर प्लेट चेंज कर देता था और उसको ले जाकर मार्केट में बेच आता था। ये बेकायदा एक प्लान बनाते थे और उस प्लान के हिसाब से किसी गाड़ी को टारगेट करते थे, उस गाड़ी से लूटपाट कर लेते थे या फिर किसी गाड़ी को चुरा लेते थे। ऐसे कुछ दिन चलता रहा, ये चोरी और लूटपाट करते रहे। हालांकि ये जानकारी पुलिस को हो चुकी थी कि ये लोग लूटपाट और चोरी करते हैं, पर पुलिस के पास इनके खिलाफ ना कोई सबूत था और ना ही कोई गवाह था। जिस तरीके से ये लूटपाट लगातार कर रहे थे, इनका हौसला बढ़ता जा रहा था। 20 और 21 जुलाई को रात में ये टैक्सी को बुक करते हैं एक ऐप के जरिए और टैक्सी को बुला लेते हैं और उस टैक्सी में बैठकर चप्पड़चड़ी जो कि एक स्थान है वहाँ तक जाते हैं और वहाँ जाने के बाद टैक्सी ड्राइवर को बंदूक दिखा देते हैं और उनसे लूटपाट करने लगते हैं। जब टैक्सी ड्राइवर इसका विरोध करता है तो ये हवा में फायरिंग कर देते हैं और टैक्सी को लूट कर वहाँ से भाग निकलते हैं। लेकिन जैसे ही पुलिस को इस वारदात की जानकारी मिलती है, पुलिस एक्टिव होती है और इन्हें पकड़ लेती है। पुलिस ने जब इन्हें पकड़ा तो इनके पास से लूटी गई टैक्सी, एक बुलेट गाड़ी और एक एक्टिवा और एक 315 बोर की देसी पिस्टल और साथ ही 2 कारतूस बरामद किया गया है। अब इस वारदात से सीधा सीधा क्लियर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार का जो 4 साल का ये फैसला अग्निवीर वाला है, ये सरकार के ऊपर खुद ही भारी ना पड़ने लगे। जो लड़के 4 साल अगर आर्मी की ट्रेनिंग करके आएंगे तो वो सिविलियन पर कभी भी भारी पड़ेंगे, और अगर उनको 4 साल बाद नौकरी नहीं मिलती है और वो सिविलियंस के साथ रहते हैं, अगर उन्हें कोई भी समस्या होती है तो वो किस तरीके से बिहेव करेंगे, ये सोचने के बाद सरकार को अपना फैसला लेना चाहिए। हालांकि अभी ये रिटायर नहीं हुए थे, अभी ये पहला ऐसा केस सामने आया है जहां अग्निवीर ने ऐसा गिरा हुआ और घटिया काम किया है। हालांकि जो हमारे इंडियन आर्मी हैं वो ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो सिविलियंस के साथ अच्छे से पेश आएँ और अपनी जिम्मेदारी को पूरा निर्वहन करें। और अभी ये 4 साल का अपना जॉब क्लियर भी नहीं किया था, 2022 में सेलेक्ट ही हुआ था, अभी ये 4 साल अपना पूरा कार्य पूरा नहीं किया था। हालांकि ये अभी पहला मामला है, लेकिन सोचने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अभी ये 4 साल पूरा नहीं किया था अपनी जॉब का। अगर ये 4 साल पूरा कर लेता और उसके बाद आता और इसे कोई जॉब नहीं मिलती तो ये क्या करता? इसके बाद जो 4 साल बाद रिटायर होंगे, वो जब सिविलियंस के साथ रहने आएंगे तो क्या वो उसी तरीके से रहेंगे जैसे वो
इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग लेने के पहले रह रहे थे वैसे रहेंगे, या फिर किसी गलत रास्ते पर जाएंगे और लूटपाट जैसे ये कर रहे हैं वैसे करेंगे, इसका खतरा बहुत बढ़ गया है। ये खतरा तब भी बताया गया था जब सरकार ने इसे लागू किया था, और इसी खतरे की वजह से विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। और ये पहला मामला जरूर है, लेकिन ये बहुत ही निंदनीय है, और ये जो अग्निवीर है उसके ऊपर दाग लगाने वाला पहला मामला है। सरकार को अग्निवीर को लेकर एक सीरियस और एक अच्छा फैसला जरूर लेना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता रहा तो समस्याएं आने वाले समय में और भी बढ़ सकती हैं। आप लोगों का क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।